तो हेलो एवरीवन, और इस वीडियो में मैं आपको सीएसएबी की जो फ़ी स्ट्रक्चर है पूरी डिटेल में बताऊंगा। हर कैंडिडेट के लिए बताऊंगा। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो पैसे आपके कैसे रिफ़ंड आएंगे, कब आएंगे, सारी डिटेल में बताऊंगा। और क्या आपको सीएसएबी में रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये सभी भी जानकारी दूंगा। तो देखिए, सीएसएबी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है वो सब भी तो आपने पढ़ा ही होगा। तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर दूं। देखिए, इसमें 3 टाइप के बच्चे हो सकते हैं। फर्स्ट, जिन्हें अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है, नो सीट, ओके। सेकंड, जिन्हें सीट मिली थी, ओके, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ओके। और थर्ड टाइप के स्टूडेंट कि जिन्हें सीट अलॉट हुई है और वे सीट एक्सेप्ट कर ली है। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट हो गए। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कि जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो उन बच्चों को पहले पेमेंट करनी होगी 37,000 की, ओके। बिफोर, अगर आपको सीट मिले या नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 37,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ओके। उसके बाद जिन बच्चों ने सीट विड्रॉ कर लिया है, उन बच्चों को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देनी है। बस उन्हें बस 2,000 पे करना है, ओके। जो बच्चे सीट विड्रॉ कर लिए, यानी उन्होंने 35,000 या फिर 15,000 जो भी सीट एक्सेप्ट करने से पहले सीट एक्सेप्ट किया था जब जोसा में, तो उन्होंने दिया था, तब उन्होंने अगर 35,000 या फिर 15,000 दिया था तो उन्हें बस 2,000 देने हैं। और तीसरे टाइप के स्टूडेंट जिन्होंने सीट एक्सेप्ट की है और फिर 40,000 का भी पेमेंट किया है, तो उन बच्चों को 2,000 रुपये बस देने होंगे, ओके। तो ये हो गई ये जानकारी की 3 टाइप के स्टूडेंट के लिए। अब मैं बात बता दूं कि अगर देखिए आप सीएसएबी में जाते हैं और राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट होती है, और या फिर राउंड 2 में भी कोई सीट अलॉट नहीं होती है, तो आपने तो जो 37,000 दिया था वो कहाँ गया? तो वो उसमें से आपका 2,000 डिडक्ट हो जाएगा, ओके। और बाकी आपके जो बच जाएंगे 35,000, तो 35,000 आपके वापस आ जाएंगे आपके खाते में, जो कि आप सीएसएबी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपसे पूछा जाता है, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपके जो पैसे हैं वो कब, कैसे और कहाँ से आएंगे। और ये टाइम मैं बता दूं कि यूजुअली 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं आपके पैसे रिफंड्स होने में, ओके। और एक बात और बताओ कि देखिए, अब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जिन बच्चों को कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। तो उन बच्चों को क्या करना है? पहले तो 37,000 की पेमेंट करनी ही है, ओके। और उसके बाद अगर कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो फिर उन्हें 40,000 का पेमेंट करना होगा, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल फी स्ट्रक्चर आप लोग कितनी लगने वाली है, 77,000। ये हो गई बात जनरल EWS और OBC NCL के कैंडिडेट्स के लिए। वही अगर मैं SC ST की बात करूँ तो उन सभी के पेमेंट्स के लिए 20,000 इनिशियल में देने होते हैं। मीन सीट एक्सेप्ट करने के बाद अगर उन्होंने दिया है तो फिर उन्हें बस 2,000 देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो फिर उन्हें बस 17,000 रुपये पेमेंट करने हैं और वो सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 17,000 देने के बाद फिर उन्हें अगर सीट अलॉट होती है तो फिर उन्हें 20,000 और देने होंगे, ओके। तो टोटल ये हो गया आपका 37,000। तो ये थी SC ST या फिर PWD के स्टूडेंट्स के लिए फी स्ट्रक्चर की जानकारी। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर watching the video. Please subscribe to channel.